गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के टॉपिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कंटिन्यू करते हुए अपन बात करेंगे कि किसी भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन में जो आपके पास में टर्म्स दे रखी है उस टर्म्स की अपन वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं, आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको लेके बात करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने कन्वर्जेंट टॉपिक को लेके बात की थी, उसमें भी आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन थे जिसके अपन ने फर्स्ट कन्वर्जेंट, सेकंड कन्वर्जेंट एंड सो ऑन कन्वर्जेंट निकाले थे। अब अपन बात करेंगे कि जब आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया हुआ होता है तो उसको अपन उसकी वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। अब देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपके पास में वो प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी लेकर हो सकता है। तो ये दोनों आपके पास में एग्जांपल देखते ही पता चलता है कि ये दोनों इम्प्रॉपर को लेके बात की हुई है और ये प्रॉपर को लेके बात की हुई है। तो इन दोनों के अपन तरीके ढूंढते हैं कि अपन किस प्रकार इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में सॉल्यूशन के अंतर्गत मैं क्या करूंगा, इसको x मान लेता हूं। लेट आपके पास में x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूं, एक्चुअली ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है और ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो आपके पास में जगह को बचाने के लिए एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये कैसा होता है, आपके पास में ऐसा होता है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन। ये इस प्रकार इसको लिखा जाता है। ये तो आपके पास में जगह कम करने के लिए अपन इस प्रकार लिखते थे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये काम करना है, इसको x के बराबर मानना है। और यदि आपके पास में जो पहली टर्म है जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में दे रखी है वो आपके पास में एक भिन्न के रूप में नहीं है, अर्थात इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे अर्थात x - 2 लाएंगे, फिर अपन करेंगे काम। अब देखिए अब मैं क्या करता हूं, इसमें वो टर्म ढूंढता हूं जहां से इसका रिपीटेशन वापस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, वापस 2 आ रहा है, वापस 3, मतलब यहां से इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो जहां से रिपीटेशन होगा उसको मैं वापस क्या करूंगा, x मानूंगा। तो यहां पर देखिए आपके पास इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस x। ये मैंने इसको लिख लिया। अब देखिए क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद में सीरीज की वापस पुनरावृत्ति हो रही है, आपके पास में रिपीटेशन हो रहा है और रिपीटेशन वापस x की ही वैल्यू देगा, अर्थात इसको मैंने वापस x लिख दिया। कई बार आपके पास में देखिए ऐसा भी टर्म आ सकता है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, देखिए मैं सबसे पहले 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस x ये आपके पास लिखूं, क्योंकि इसके बाद में 3 टर्म के बाद इनकी पुनरावृत्ति हुई है। तो जिसके बाद पुनरावृत्ति होती है उसको वापस अपन x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए x से तो अपन ने लिख लिया, अब मुझे क्या करना है, मैंने जिस कंटिन्यूड फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी थी उसको मैंने x लेट किया था, अर्थात मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए यहां पर अपन इस टर्म को यूज करते हुए अपन x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं, सबसे पहले यहां पर एलसीएम लेते हैं तो x बराबर क्या हो गया 1 अपॉन, ये देखिए इधर गया था आपके पास में 6 प्लस 2x प्लस 1/3 प्लस x। मैंने ऐसा लिख लिया, इसका एलसीएम ले लिया तो 3 2 जा 6 और x * 2 2x। या फिर मैं इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए ये ऊपर चला गया तो 3 प्लस x अपॉन 6 प्लस 1 7 और 2x प्लस 7 ये टर्म आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 1 है, या फिर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बराबर x। अब देखिए इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 लिख लेता हूं तो देखिए क्या वैल्यू आएगी 3 प्लस x इक्वल्स टू इधर आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस 7x, ये आपके पास में टर्म आ गया। अब अपन बात करते हैं इसको वापस पक्षांतर करें तो देखिए 2x स्क्वायर ये 7x है, एक x उधर गया तो ये बच गया आपके पास में 6x
और प्लस के देखिए आपके पास में 3 है, उधर गए तो माइनस के, ये आपके पास में समीकरण आ गया। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2 और इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपन सीधे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x की कुछ इस प्रकार वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस b स्क्वायर, अर्थात 6 का स्क्वायर आपके पास में 36 माइनस 4 टाइम्स ए आपके पास में 2 दे रखा है और आपके पास में c की वैल्यू -3 है, तो ये देखिए -3/2a, तो ये हो गया आपके पास में 2 × 2 4। तो देखिए इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी माइनस का 6 प्लस माइनस, ये देखिए आपके पास में 4 2 जा 8, 8 3 जा आपके पास में 24 और 24 और 36 आपके पास में हो गए 60 और ये हो गया आपके पास में 4। अब मैं देखिए 15 60 को क्या लिख सकता हूँ, 15 × 4 लिख सकता हूँ, तो 4 बाहर आ गए तो ये 2 में कन्वर्ट हो गए, ये हो गया x बराबर -3 प्लस माइनस यहाँ से आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 15/2, तो ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई। किसकी, जो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया हुआ था इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास में ये आ गई। तो कभी भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया हुआ होता है तो उसको अपन इस प्रकार सॉल्व करते हैं। अब अपन बात करेंगे इसको और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी टाइप के हैं, लेकिन इसमें क्या है, पहला पार्ट ही भिन्न के रूप में था, लेकिन यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 है, अर्थात तब इसको अपन किस तरीके से करेंगे उसको लेके बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां से मैं मिटा देता हूं। अब देखिए अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेके। तो सबसे पहले अपन वही काम करेंगे, मैं लिखूंगा x बराबर 2 + 1/3 + 1/4 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन। अब मैंने आपको एक बात बताई थी जब क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कि यदि पहला पार्ट आपके भिन्न के रूप में है तो सीधा ऐसे ही रहने दो, यदि पहला टर्म आपके पास में भिन्न के रूप में नहीं है, अर्थात इस 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो पहला काम अपन ये करेंगे कि जो पहला टर्म जो कि भिन्न में नहीं है उसको अपन पक्षांतर करके बाएं पक्ष में अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर आएंगे। तो देखिए अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, और x - 2 = 1 + 3 1 + 4 1 + 2 और 1 + 3 एंड सो ऑन। देखिए ये मैंने क्यों किया है, ताकि अपन इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो आसानी से आपके पास में इसकी वैल्यू निकल जाए, नहीं तो और आपके पास में इस टर्म में लंबा होने की आपके पास में दिक्कत रहेगी। तो अब देखिए इसको यदि मैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन की ओरिजिनल फॉर्म में लिखता हूं तो आपके पास में क्या आएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये इस प्रकार लिखते हैं अपन। अब बात ध्यान देते हैं अपन कि दूसरी बात अपन क्या देखते थे कि जहां से इसकी पुनरावृत्ति हो रही है वहां से उसको वापस जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लिखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, x - 2 = 1/3 प्लस 1/4 प्लस यहां पर देखिए आपके पास में 1/2 प्लस। अब यहां बात आती है, क्योंकि देखिए पिछली बार मैंने जब क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, तब कुछ इस प्रकार था और वापस 2 आया था, तो 2 को मैंने x लिखा था, लेकिन ध्यान यहां देना है कि उस समय लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में x था। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x - 2 है, तो यहां पर वापस जहां से इसकी पुनरावृत्ति होगी, रिवीजन होगा, रिपीटेशन होगा, वह वापस अपन लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू रखते हैं, अर्थात पहले x था तो अपन x रखा था, इस बार x - 2 है तो x - 2 रखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार होगा, x - 2 = मैं इसका सबसे पहले एलसीएम लेता हूं, तो देखिए 1/3 प्लस 1 ये देखिए 4 प्लस, अब बात करते हैं यहाँ, ये 1 हो गया अपॉन 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो 2 से 2 आपके पास देखिए कैंसल आउट हुआ, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओनली फॉर x। अब अपन इसको आगे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं x - 2 = 1/3 प्लस 1 देखिए मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 4x + 1/x।
अब इस x को अपन ऊपर ले जा सकते हैं, तो देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि x माइनस जो 2 की वैल्यू होगी वो होगी 1/3 प्लस, देखिए 4x + 1 और एक x ऊपर चला गया तो ये हो गया x/4x + 1। इस प्रकार मैंने लिख लिया। अब देखिए बात करते हैं, वापस अपन एलसीएम लेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं x - 2 = 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1/4 3 12x + 3 + x, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं x - 2 = 1/12 और एक x आपके पास में 13x हो गए और प्लस का 3, और इसको आपके पास में देखिए ये टर्म आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए x की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए इसके नीचे 1 है तो अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक उससे आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी जो कि इस क्वांटिटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास में देखिए इसको मल्टीप्लाई करके आप सीधी तरह आसानी या फिर आपके पास में फ्रैक्शन करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये था आपके पास में सेकंड क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन को लेके। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन इसको x मान लेते हैं। मान लीजिए x बराबर 1 + 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अर्थात सब टर्म सेम है। अब मैंने कहा था फर्स्ट बात यहाँ ध्यान रखनी है कि पहला टर्म क्या है आपके पास में, फ्रैक्शन के रूप में है या बिना फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर बिना फ्रैक्शन है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पहला टर्म बिना फ्रैक्शन का है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा और यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो x - 1 = 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। अब देखिए सेकंड बात, जहां से इसकी पुनरावृत्ति होती है वहां पर वापस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x - 1 = 1/2, वापस वही डिवीजन हो गया। तो देखिए आपके पास में यहाँ पर जहां ये वैल्यू यूज हो रही है उसकी जगह वापस वो रखेंगे, तो 1/2 वापस आ गया। तो अब इसकी जगह क्या रखेंगे अपन, x - 1। अब देखिए इसको अपन सॉल्व करें तो ये हो गया x - 1 = 1/2 - 1 अर्थात x + 1, और इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो गया देखिए x - 1 × x + 1 = 1। अब देखिए ये a - b और a + b के हिसाब से x² - 1 = 1, -1 उधर गया तो अपन लिख सकते हैं x² = 2, या फिर अपन कह सकते हैं कि x ± √2। ये आपके पास में दिए गए क्वांटिटेटिव फ्रैक्शन का सॉल्यूशन आ गया। तो देखिए ये इस प्रकार की प्रॉब्लम क्वांटिटेटिव फ्रैक्शन को लेके पूछी जाती है। अब अपन देखते हैं कि और क्या प्रॉब्लम्स आती है। देखिए सब में कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो अपन ने कंसीडर किया है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास में एक फ्रैक्शन अपन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन आपके पास में ये है। सबसे पहले 2 को इधर लेके आएंगे और फिर यहाँ से देखिए इसकी पुनरावृत्ति होती है तो यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, इधर लाएंगे तो x - 2 हो जाएगा, क्योंकि मैं देखिए इसको इधर ले आऊंगा तो x - 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसकी रिवीजन और इधर आपके पास में x - 2 है तो ये हो जाएगा x - 2। तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जिसको मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए। एक आपके पास में देखिए क्वेश्चन और है जिसमें लिखा हुआ है 1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 3 + 1 + 4 एंड सो ऑन। ये भी आपके पास में आपको करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए 2 + 1/3 +
1/3 प्लस 1/3। तो देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें अपन इसी कॉन्सेप्ट को लेके बात करेंगे और किस प्रकार के अपन को प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जिसमें अपन को क्या दिया हुआ है, इसमें अपन को वैल्यू निकालनी थी। अब आपके पास देखिए इसके समथिंग कुछ और टर्म ऐसी कंटीन्यूअस फ्रैक्शन देंगे जिसमें अपन को प्रूव करना होगा कि दोनों कंटीन्यूअस फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू है वो इक्वल आती है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में कि 3 प्लस 1/1 प्लस यहाँ से देखिए 1/6 प्लस 1/1 प्लस यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1/6। ये जो वैल्यू है वो बराबर आएगी आपके पास में 3 टाइम्स 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन आपके पास में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना है, इसको एक तरफ लेके करना, फिर इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी जो कि शायद आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 आएगी। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रकार के क्वेश्चन को लेके बात करेंगे।